नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सोशल मीडिया की चमक में खोता बचपन। कुछ सेकंड की वीडियो का नशा इतना गहरा हो चुका है कि खेल के मैदान सूने पड़ रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन बच्चों की नई दुनिया बनती जा रही है। लेकिन इस डिजिटल चमक के पीछे खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। ऑनलाइन शोषण, फर्जी पहचान, डीप फेक और मानसिक तनाव जैसे मुद्दे अब चिंता का कारण बन चुके हैं। वहीं अब वजह है कि सरकार भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या आने वाले समय में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े नियम लागू होने चाहिए? क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उम्र आधारित पाबंदी जरूरी है? आइए जानते हैं सोशल मीडिया की लत, इससे होने वाले नुकसान और सरकार के कदम के बारे में इस रिपोर्ट में। रील में सिमटती जिंदगी, सोशल मीडिया में बीतता वक्त। कुछ सेकंड की वीडियो का नशा इतना गहरा है कि बचपन अब मैदान में नहीं, मोबाइल में पल रहा है। हंसी कम, स्क्रीन टाइम ज्यादा, दोस्त कम और फॉलोअर्स। उम्र की सख्त पुष्टि, कहीं समय सीमा तो कहीं पूरी तरह से प्रतिबंध जैसे उपाय अपनाए गए हैं। भारत में भी समय समय पर ये मांग उठती रही है कि बच्चों को अनियंत्रित डिजिटल दुनिया से बचाने के लिए ठोस और प्रभावी कानून। आंदोलन का सवाल है। डिजिटल युग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुरक्षित और जिम्मेदार जरूर बनाया जा सकता है। तकनीक का उद्देश्य बच्चों का बचपन छीनना नहीं, उसे और समृद्ध बनाना होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रावधान शामिल है। सरकार चाहती है कि नाबालिगों को केवल वही कंटेंट दिखे जो उनकी उम्र के अनुरूप सुरक्षित हो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में, युवाओं में कई तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। एकाग्रता में कमी, पढ़ाई या किसी काम में ध्यान नहीं लग पाता, मानसिक तनाव, दूसरों से तुलना से हीन भावना, चिंता और अवसाद बढ़ती है। आत्मविश्वास में गिरावट, लाइक्स और कमेंट्स पर निर्भरता आत्मसम्मान को कमजोर करता है। नींद की समस्या, देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद पूरी नहीं होती। शारीरिक नुकसान, आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन और पीठ दर्द जैसी समस्याएं। रिश्तों में दूरी, परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत कम हो जाती है। समय की बर्बादी, जरूरी काम और लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। ऑनलाइन शोषण का खतरा, फर्जी प्रोफाइल और गलत लोग बच्चों को बहका सकते हैं। आक्रामक व्यवहार, नकारात्मक कंटेंट देखने से व्यवहार में चिड़चिड़ापन। लत, बिना वजह बार बार मोबाइल चेक करने की आदत लत बन जाती है। ये समस्या अब युवाओं में आम हो चली है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया बैन का फैसला लिया जाता है तो इसका असर करोड़ों भारतीय यूजर्स पर पड़ सकता है। खास तौर पर बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस बन सकती है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईटी मंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत में काम करने वाली हर डिजिटल कंपनी को देश के कानून और संविधान का पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेटा, एक्स, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भारत की संप्रभुता और सुरक्षा नियमों से ऊपर नहीं हैं। मंत्री ने डीप फेक तकनीक को गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो संसद में व्यापक सहमति बनाकर और कड़े कानून लाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि एक संसदीय समिति इस विषय पर विस्तृत अध्ययन कर चुकी है। डीपीटीपी कानून में पहले से ही छात्रों और युवाओं के लिए कंटेंट कंट्रोल से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। असली बातचीत डिजिटल चैट से ज्यादा संतोष देती है। डिजिटल डिटॉक्स करें। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे पूरी तरह से सोशल मीडिया से ब्रेक लें। लक्ष्य तय करें। पढ़ाई, फिटनेस या करियर के लक्ष्य तय करें। रात में मोबाइल दूर रखें। फोन को